दोस्तों, हम सभी को बचपन से यह पढ़ाया गया है कि पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किंतु वास्तविकता में तो बहुत लंबे समय तक भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोग ये मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, क्योंकि ऐसा उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। किंतु हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसे बहुत से श्लोक व मंत्र बताए गए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि व मुनि इस बात को भली भांति जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह बताया जाता है कि सर्वप्रथम पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने आम लोगों की अवधारणा के उलट यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। इससे पहले यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जब कोपरनिकस ने यह थ्योरी दी तो उनका बहुत विरोध हुआ और लोगों ने उनकी इस बात को धर्म के विरुद्ध बताकर उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद इटली के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ गैलीलियो ने यही बातें दोहराई। वह अपने प्रयोगों द्वारा दुनिया को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किंतु ये बात चर्च और उसके धर्म ग्रंथों की अवधारणा के उलट थी, जिससे चर्च उसके खिलाफ हो गया। गैलीलियो पर विधर्मी होने के आरोप लगाए गए और अपनी थ्योरी को गणितीय रूप से सिद्ध करने के लिए कहा गया। साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च में उनके खिलाफ धर्म के खिलाफ बोलने का केस चलाया गया और 22 जून 1633 को चर्च ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चर्च न्याय करते हुए यह घोषणा करता है कि गैलीलियो को विधर्मी होने का दोषी पाया गया है। गैलीलियो का सिद्धांत और मान्यता देवीय धार्मिक पुस्तकों का अपमान है और गैलीलियो की किताब को बैन कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। साथ ही 3 साल तक हर वीक उन्हें जीसस से माफी मांगने के लिए 7 सॉम्स पढ़ने को कहा गया। इस प्रकार उस महान वैज्ञानिक की बाकी की जिंदगी नजरबंदी में ही बीत गई और 8 जनवरी 1642 को उनकी मृत्यु हो गई। आज गैलीलियो को विश्व में एक बेहतरीन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर के तौर पर याद किया जाता है और 31 अक्टूबर 1992 को चर्च ने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि गैलीलियो का सिद्धांत सही था और चर्च से गैलीलियो को समझने में गलती हो गई थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे सनातन शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे वेद इसके बारे में क्या बताते हैं। अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त का 14वां मंत्र देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यह पृथ्वी हाथ पैरों के ना होते हुए भी लगातार आगे बढ़ती रहती है। वह पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुएं भी इसके साथ साथ गति करती रहती है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तथा इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल के 149वें सूक्त के प्रथम मंत्र में भी बताया गया है कि सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को आकर्षण के माध्यम से बांध रखा है और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता है, जैसे एक ट्रेनर एक अनट्रेंड घोड़े को उसकी लगाम पकड़कर अपने चारों ओर घुमाता है। इसके अलावा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 13वें मंत्र में भी हमें इस बात का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है और स्वयं गतिमान है। पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स आकर्षण के बल के कारण सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं क्योंकि सूर्य उनसे भारी है। दोस्तों, ये तो हुई वेदों की बात। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वेस्टर्न साइंटिस्ट से बहुत पहले इस बात की खोज कर ली थी। उन्हीं में से एक थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति नदी में बोट में बैठकर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास सभी स्थिर वस्तुएं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। इसी तरह पृथ्वी ईस्ट की ओर बढ़ रही है, जिससे आभास होता है कि आकाश की अन्य वस्तुएं वेस्ट की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? इसके लिए आर्यभट्ट स्वयं ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि कली शक वर्ष में मेरी आयु 20 वर्ष है, सठचय बदानम शब्दी है, अर्थात कलयुग उस समय 60 गुना 6 बराबर 360 वर्ष का था। उस समय मैं 20 वर्ष का हूँ। कली शक वर्ष की शुरुआत 3102 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने से मानी जाती है और इस प्रकार
2742 ईसा वर्ष पूर्व में आर्यभट्ट 20 वर्ष के थे, किंतु पश्चिमी इतिहासकारों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके शासन वाले देश जिनको वो अपना गुलाम मानते थे में इतनी बड़ी वैज्ञानिक प्रगति हुई है। तो उन्होंने षट् च बदानम शब्दी है के शब्दी है शब्द को बदलकर षष्ठी कर दिया और कहा कि आर्यभट्ट कली के बाद 60 गुणा 60 यानी 3600 वर्षों में 20 वर्ष के थे। इस प्रकार वे 498 ईसा पूर्व में 20 वर्ष के थे। किंतु जो भी हो, आर्यभट्ट कोपरनिकस व गैलीलियो से बहुत पहले हुए थे। दूसरी बात यह है कि आर्यभट्ट को गैलीलियो की तरह नजरबंद नहीं किया गया, कोपरनिकस की तरह डराया नहीं गया, उन्हें ब्रूनो की तरह जिंदा नहीं जलाया गया। इस प्रकार दोस्तों हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों का ही निरूपण हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हरे कृष्णा।